मॉडल पेपर में एमसीक्यूज अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा, इंटीजर ए है 15, फ्लोट एस है 5.50। प्रिंट क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय एस, ए क्या है 15 डिवाइडेड बाय एस क्या है 5.50, और इसका आंसर फ्लोट में आना चाहिए, तो फ्लोट का ऑप्शन है ही बी वाला। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.72 आंसर आएगा, इसका ऑप्शन बी हो गया। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज इन फ्लो चार्ट फॉर स्टेटमेंट मार्क्स इज लेस देन 33। अब ये क्या है, ये हम लोगों ने डिसीजन लेना है, ठीक है, कि मार्क्स 33 से कम है या नहीं है। डिसीजन के लिए डायमंड सिंबल यूज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग कंप्यूटर साइन। अब स्ट्रिंग को रीड करना मतलब इनपुट लेना, इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, स्कैन एफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू जे इज इक्वल टू जे प्लस ए। जे प्लस ए मतलब पहले जे में ए की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद स्टोर होगी, तो ये हमारे पास होगा जे प्लस इक्वल टू ए। प्लस इक्वल टू ए का मतलब पहले ए प्लस हो रहा है उसके बाद ऐड हो रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच स्केप सीक्वेंस कैन बी यूज टू इंसर्ट टैब इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में टैब के लिए कौन सा स्केप सीक्वेंस यूज होता है, परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, बैकस्लैश टी। ए अलर्ट साउंड के लिए, बी जो है वो बोल्ड के लिए, बैकस्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए, बैकस्लैश टी जो है वो टैब के लिए। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग टू वे। टू वे मतलब एक या दूसरा, तो इसके लिए यूज होता है इफ एल्स। फिर है, हाउ मेनी टाइम एफ बी आई एस सी विल बी प्रिंटेड। कितनी दफा इस कोड से फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई 1 है, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और हर एक लूप के बाद आइट्रेशन में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा एक दफा एफ बी आई एस सी, जब आई 1 है एक दफा प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ, आई में 2 ऐड हो गए, तो आई क्या बन गया, 3 बन गया, फिर एक दफा प्रिंट हो गया। फिर आई में 2 ऐड हुए, 5 बन गया, फिर एक दफा प्रिंट हो गया। फिर बन गया 7, फिर एक दफा प्रिंट हो गया। फिर बन गया 9, फिर एक दफा प्रिंट हुआ। 9 के बाद 11 बनेगा, 11 10 से बड़ा हो गया तो ये प्रिंट नहीं होगा। कितनी दफा प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 5। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का क्या आउटपुट होगा, इंटीजर आई फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 है, और इंक्रीमेंट 1 की हो रही है। आई प्लस प्लस मतलब 1 इंक्रीमेंट। प्रिंट क्या करना है, आई और नेक्स्ट लाइन में चले जाना है, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट हैज आउटपुट ए डॉट बी। ए डॉट बी किसकी आउटपुट होगी, डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को, तो इसका ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज द इन व्हेन द इनपुट ऑफ इन्वर्टर इज लो, जीरो। अगर इन्वर्टर का इनपुट लो जीरो है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टर क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है, तो लो का हाई और जीरो का 1, हाई और 1, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ओ एल। ओ एल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या आता है, नंबरिंग आती है 1 और 2, तो 1 पे आएगा मैग्नेटिक डिस्क और 2 पे आएगा सीडी डीवीडी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एचटीएमएल स्टेटमेंट टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू 3 कॉलम। ब्राउजर विंडो को 3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए क्या होता है, जब भी हमने डिवाइड करना है तो इसके लिए यूज होता है फ्रेम सेट कॉलम इज इक्वल टू 3 प्रोपोर्शंस मर्जी के हैं, इन्होंने 30 30 40 में डिवाइड किए, तो यहाँ पे परसेंटेज अपनी मर्जी की भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका सिंटेक्स होता है, बी हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स आर करेक्ट टू क्रिएट लिस्ट। अब इसमें से कौन सा लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ठीक है, डीएल मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज हो रही है, ठीक है, डीटी जो टाइटल होगा और ये इसकी जो डिटेल होगी, तो ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसमें करेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज हो गए मॉडल पेपर के।